Yeah. 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 Yes. Yeah. Hey guys, welcome back to our channel vlog वाले दोस्त। तो दोस्तों आज हम आए हैं महालक्ष्मी और चलने वाले हैं नेहरू साइंस सेंटर और आपको बताने वाले हैं साइंस के बारे में कुछ अद्भुत और एकदम अविश्वसनीय चीजें। नेहरू साइंस सेंटर जाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है महालक्ष्मी वेस्ट, जहां से शेयरिंग टैक्सी जो 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करके छोड़ देगा आपको नेहरू साइंस सेंटर। हम निकल जाते हैं पैदल, क्योंकि नेहरू साइंस सेंटर स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो गाइस देखिए, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कहाँ, ये यहाँ पे देखिए नेहरू विज्ञान केंद्र। और टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग सकाली 9:30 टू संध्या 6, सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक के रहता है और सुबह 9:30 से 6 बजे तक रहता है। उसी को हिंदी मराठी में लिखा हुआ है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई साहब, चलिए, आर यू एक्साइटेड? बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं पहली बार साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने आया हूँ। वैसे तो एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में दिख जाता है टिकट काउंटर, तो हम ले लेते हैं यहाँ से टिकट। यहाँ पे 3D शोज एंड पार्किंग के प्राइस लिखे हैं, तो आप देख सकते हो। ये रहा टिकट जो 80 रुपीज़ पर पर्सन है सिर्फ एंट्री का। अगर आपको शो दिखना है तो उसका अलग चार्जेस है, तो आप यहाँ पे काउंटर पे इंक्वायरी करके वो दोनों एक साथ ले सकते हो। तो हमने फ़िलहाल अभी वीडियो बनाना है, तो हमने सिर्फ एंट्री टिकट लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खाने पीने की चीज़ें ला सकते हो। और यहाँ पे कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट होता है। बस ये ध्यान रखना कि आप खाने पीने की कोई भी चीज़ें ला रहे हो तो जैसा ये है साफ़ सुथरा आप उसको वैसा ही मेंटेन रखें, गंदगी मत करें। तो दोस्तों टिकट लेने के बाद जब आप अंदर आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने नासा में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ है करने के लिए। तो चलिए बारी बारी से आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। चल भाई, आज इस गाड़ी को ना उठा के फेंक देंगे अपन। तू उधर से उठा, मैं इधर से उठाता हूँ। भाई उठेगा? हाँ चल। बाप रे, उठ रहा रे, लग रहा तुझे अकेले मुझे उठाना। अकेले करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए ताकत, देखिए मेरा। मुझे लोग बोलते हैं पतले हो पतले हो। तो दोस्तों इसकी सच्चाई मैं दिखा देता हूँ। देखो बहुत उड़ रहा था ये लड़का, तो इसकी सच्चाई मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक तराजू पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पिलर लगा है और ये गाड़ी यहाँ पे, और इसका जो एक साइड का पोल है ये काफी लंबा है। वो देखो, खींच, देखो इसने खींचा और वहाँ पे देख सकते हो गाड़ी उठ चुकी है। तो ये सारा तराजू का खेल है। क्या यार, इतना अच्छा लोगों को इम्प्रेस कर रहा था। सब बोलते हैं यार इतने पतले हो इतने पतले हो। भाई ये साइंस है, ये बेवकूफ बनाने की जगह नहीं है जो बेवकूफ बनाने आए हो, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा इंटरैक्टिव साइंस सेंटर है। यह विज्ञान बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मजेदार और समझने में आसान बनाने पर केंद्रित है। यहाँ पर आप सिर्फ चीजों को देखते नहीं, बल्कि उन्हें छूकर और उनके साथ इंटरेक्ट करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझते हैं। यह विज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित न रख के उससे एक व्यवहारिक और मजेदार अनुभव बनाता है। नेहरू साइंस सेंटर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह साल भर खुला रहता है, होली और दिवाली को छोड़ के। तो चलो दोस्तों, आज दिखाते हैं ये एक यूनिक चीज। अभी दीपक भाई गए हैं वो साइड, ये खंबे के। ये तो लग रहा है ऐसा पुराने ज़माने का तोप है। यहाँ से कुछ बोलने वाले दीपक भाई वो छोर पे कोने पे, और आवाज़ यहाँ आ रही है। वो कहते हैं ना, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमें सईद भाई मिलते हैं। उन्होंने हमारी यूट्यूब आईडी पूछी, वीडियोस देखी, और हमारे लिए अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर हो गई है। जब उन्होंने हम दोनों से सेल्फी मांगी, फिर हमें लगा कि हम सही राह पे हैं। तो सफ़र अभी तो शुरू हुई है, अभी बहुत आगे तक लड़ना है। आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग साथ जरूर देना। थैंक यू भाई। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और चीज़ें। तो ये देखो गाइस, जैसे अंदर के साइड से आपको दिख रहा था एक खोखला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वॉल है। और बाहर से ऐसा लग रहा है ये पूरा एक प्रॉपर घर बनाया हुआ। तो मूवी शूटिंग में यही थ्योरी यूज़ करके मूवी शूटिंग की जाती है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं हम।
यहाँ बहुत ही पुरानी इलेक्ट्रिक इंजन देखने मिल जाती है जिसकी जानकारी यहाँ दी गई है। और यहीं दूसरी तरफ स्टीम इंजन है। यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे स्टीम इंजन ने बिजली के बिना मशीन चलाने का साधन दिया। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे 18th सेंचुरी की सबसे बड़ी तकनीकी खोज समझ सकते हैं। ये कोई बर्ड सेंचुरी नहीं है बल्कि एक छोटा सा इकोसिस्टम मॉडल है। इस डोम के अंदर कई तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं। ये चारों तरफ से पैक्ड होती हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर और नमी कंट्रोल रहे, जिससे प्लांट्स को बढ़ने के लिए सही एनवायरनमेंट मिल सके। इस तरह का एग्जीबिशन का पर्पस लोगों को यह समझाना है कि कैसे एक छोटे और बंद एनवायरनमेंट में भी नेचर बैलेंस इकोसिस्टम काम करता है। अंदर आने के बाद आपको 4 व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी, 2 व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। और ये फैमिली के साथ आने के लिए और बच्चों के साथ आने के लिए बेस्ट जगह है। तो कुछ देर पहले सूरज भाई का कॉल आया था और वो भी आ जाते हैं हमारे साथ साइंस के बारे में जानने के लिए। HF-24 मारुत भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया था। इसे फेमस जर्मन एरोनॉटिक्स इंजीनियर कुर्ट टैंक ने डिजाइन किया था। उन्होंने भारत के लिए एक सुपरसोनिक विमान बनाने की कल्पना की थी, लेकिन उस समय भारत में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली इंजन न होने के कारण यह विमान सबसोनिक गति तक ही सीमित रहा। फिर भी इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आ गए हैं अभी वहाँ जहाँ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट के मॉन्यूमेंट और उनके बारे में लिखा हुआ है। इंडिया को यहाँ तक पहुँचाने में इन साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थोड़ा और आगे आने पे जॉइंट मेंटिस के सामने ये साइंस ओडिसी देखने मिल जाता है। यह असल में एक 3D शो है। इसमें दिखाई गई स्पेस, ब्रह्मांड, ग्रह साइंस के सीक्रेट पर बेस्ड होती है। यह खास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और एजुकेशनल इंस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि यह उन्हें सीखने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी देता है। तो अभी आ गए हैं हम नेहरू साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम जहां अंदर बैग्स अलाउड नहीं है, तो बैग कर देते हैं हैंड ओवर और आ जाते हैं अंदर। यहां हम कवर करने वाले हैं साउंड एंड हियरिंग, मिरर्स, प्री हिस्टोरिक लाइफ, न्यूक्लियर, हॉल ऑफ इवोल्यूशन, आवर टेक्नोलॉजी हेरिटेज, हॉल ऑफ एविएशन एंड स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑडिटोरियम में एंट्री करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन, और यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन्स जो कैसे वर्क करता है, आपके पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, आपके पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करता है, ये उसके बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई। तो काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बताई गई हैं। आप आओ, देखो, पढ़ो, सच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। होगा नहीं, देखो कीला है भाई के, देखो कीला लगा। अभी मैं बैठूंगा और मेरे चुभ न जाए। कुछ नहीं हो रहा। तो देखो दोस्तों, ये है डक इन और हम इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। ये दोस्तों डक इन है। इसके अंदर आने पे आपको चारों तरफ मिरर दिखते हैं, जिससे आप अपने आप को इधर उधर देख सकते हो। बहुत सारे हमशक्ल यहाँ पे दिखने मिल जाएंगे। तो ये है साउंड एंड हियरिंग गैलरी और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक इंटरैक्टिव एग्जिबिट। ये गैलरी समझाती है कि आवाज़ कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है और इंसान का कान उसको कैसे सुनता है। ये गैलरी बताती है कि साउंड वेव्स वाइब्रेशन से बनती है। यहाँ पर ऐसे एग्जिबिट्स हैं जो दिखाते हैं आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे प्रोपोगेट यानी आगे बढ़ती है। एग्जिबिट इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारे कान कैसे काम करते हैं और दिमाग हमारा कैसे प्रोसेस करते हैं। इस गैलरी में एक बड़ा सा वॉक ऑन पियानो भी है जहाँ पर आप अपने पैरों से चलकर म्यूजिक बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कई एग्जिबिट हैं जहाँ पर आप वुडन प्लैंक्स और मेटल स्ट्रिप से म्यूजिक बना सकते हैं। सूरज भाई, तुम चड्डा पहन के क्यों आए हो? नेहरू साइंस सेंटर में एक खास एग्जीबिशन लगी है जिसका नाम है प्राचीन आकाश से आधुनिक क्षितिज स्तर। ये एग्जीबिशन बताती है कि भारत का अंतरिक्ष से जुड़ा सफर कितना पुराना और शानदार रहा है। यह सेक्शन दिखाता है कैसे हमारे प्राचीन विद्वानों जैसे आर्यभट्ट और भास्कर ने बहुत ही पहले एस्ट्रोनॉमी और गणित में कमाल कर दिया था। यहाँ आपको इसरो की आज तक की सभी बड़ी अचीवमेंट देखने को मिलेंगी। इस एग्जीबिशन का सबसे मेन अट्रैक्शन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का छोटा मॉडल है। चीजों को और मजेदार बनाने के लिए यहाँ इंटरैक्टिव फीचर्स हैं। तो दोस्तों, ये है मिरर गैलरी। ये एक बहुत ही मजेदार और माइंड बेंडिंग एग्जिबिट है। इस गैलरी में अलग अलग तरह के शीशे हैं जो आपके इमेज को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाते हैं। ये वही आम शीशे हैं जो हम रोज देखते हैं और वो हमारी इमेज को बिल्कुल वैसा ही दिखाते हैं।
ये गोल अंडे जैसे या टेढ़े मेढ़े आकार के शीशे हैं जो आपकी इमेज को लंबा, छोटा, पतला या मोटा दिखाते हैं। इनमें से कुछ आपकी इमेज को बिल्कुल उल्टा अपसाइड डाउन दिखाते हैं। मिरर गैलरी का मेन मकसद रिफ्लेक्शन और लाइट के साइंटिफिक प्रिंसिपल को आसान और मजेदार तरीके से समझाना है। ये एग्जिबिशन बताता है कि शीशा कैसे काम करते हैं और उनकी अलग अलग शेप से हमारी इमेज कैसे बदल जाती है। इससे विजिटर्स खासकर बच्चों को फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है। ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जिससे लर्निंग फन बन जाता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ। यह गैलरी जीवन के विकास की पूरी कहानी को दर्शाती है, जिसकी शुरुआत एक कोशिका वाले जीवों से होती है और फिर धीरे धीरे जानवरों जैसे डायनासोर, अंत में इंसानों के विकास तक पहुंचती है। इस गैलरी में लगभग 30 से ज्यादा प्रागैतिहासिक जानवरों के मॉडल हैं, जिसमें से ज्यादातर एनिमेटेड है। ये मॉडल अपनी गर्दन हिलाते हैं या पंख फड़फड़ाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे जीवित हैं। यहाँ कई मॉडल्स में सेंसर लगे हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो हिलना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों और बड़ों को एक रोमांचक अनुभव मिलता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के डायनासोर देखने को मिलेंगे और पिटानोसोर जैसा एक उड़ने वाला विशालकाय जीव भी है, जिसने 150 मिलियन साल पहले आसमान पर राज किया था। डायनासोर के अलावा इस गैलरी में आपको ट्राइलोबाइट्स, मेगाथेरियम, वूली मैमथ और स्माइलोडॉन जैसे कई अनोखे और विलुप्त हो चुके जानवरों के मॉडल भी देखने मिलते हैं। हर मॉडल के साथ जानकारी देने वाले पैनल लगे हैं जो उनके अस्तित्व के समय, खाने की आदतों और अन्य जीवन स्थितियों के बारे में बताते हैं। इससे लोग विज्ञान के इस दिलचस्प हिस्से को आसानी से समझ पाते हैं। कुल मिलाकर प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी एक मजेदार और सीखने वाला अनुभव है। तो दोस्तों ये है न्यूक्लियर पावर। ये एक ऐसी गैलरी है जो न्यूक्लियर साइंस और एनर्जी के बारे में जानकारी देती है। इस गैलरी का मेन मकसद लोगों में न्यूक्लियर पावर से जुड़ी गलतफहमियां दूर करना और इसके उपयोग के बारे में सही जानकारी देना है। इस गैलरी में करीब 70 इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझाने में मदद करते हैं। एग्जिबिट के जरिए समझाया जाता है कि परमाणु को तोड़कर कैसे एनर्जी बनाई जाती है। एक मॉडल के जरिए आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है और ऊर्जा कैसे पैदा होती है। इस सेक्शन में रेडिएशन और उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। ये एग्जिबिट समझाते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट को सुरक्षित तरीके से कैसे डिस्पोज किया जाता है। पावर जनरेशन के अलावा ये गैलरी दिखाती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिन, एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी में कैसे होता है। आप एक वर्चुअल टूर के जरिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी जा सकते हैं, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये गैलरी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बनाई गई। इससे आपको न्यूक्लियर साइंस के बुनियादी सिद्धांतों से लेकर इसके आधुनिक उपयोग तक सब कुछ एक जगह पर देखने को मिलता है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं टाइम लाइन ऑफ डेवलपमेंट। आप देख सकते हो 1930 में कुछ ऐसा ये रहता था, मतलब एक कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब 2 और 2 कितना होता है 4, वो कैलकुलेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और अभी धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ते बढ़ते एक छोटे से पेन ड्राइव में हम पूरे खानदान का राज इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये है डेवलपमेंट, मतलब 2025 में। तो अभी सोचो 2050, 2080 तक के क्या क्या होने वाला है। हॉल ऑफ इवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प गैलरी है। इस गैलरी में जीवन लाइफ के इवोल्यूशन की पूरी कहानी को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया गया है। इस गैलरी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा ह्यूमन इवोल्यूशन पर है। यहाँ पर आपको मानव के विकास के अलग अलग स्टेजेस को दिखाने वाले मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि अर्ली मैन और स्टोन्स एज टूल्स। इस गैलरी में कई हैंड्स ऑन एग्जिबिट्स भी हैं जो इवोल्यूशन के अलग अलग थ्योरीज को समझाते हैं। ये गैलरी विज्ञान और इतिहास को जोड़ती है और इससे लोगों को, खासकर बच्चों को, ये समझने में मदद मिलती है कि आज हम जैसे जीवन देखते हैं वो लाखों सालों के विकास के परिणाम हैं। आ गए हैं आवर टेक्नोलॉजी एंड हेरिटेज गैलरी। एक बहुत ही खास एग्जिबिशन है जो भारत के प्राचीन वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत को दर्शाता है। इस गैलरी में कई तरह के एग्जिबिशन हैं जो आप भारत के प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन युग तक की तकनीकी तरक्की को पेश करते हैं। यहाँ पर प्राचीन भारतीय गणित के फाउंडेशन और हड़प्पन सभ्यता की तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत में तांबा, लोहा, जस्ता और खास तरह के वुड स्टील के उत्पादन की प्राचीन विधियाँ दिखाई जाती हैं। इस गैलरी में एक खास तरह की धातु कला जैसे क्राफ्ट्स बनाने की प्राचीन तकनीकों को समझाया गया है। एग्जिबिट्स प्राचीन भारत में सर्जरी और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तरक्की को दर्शाते हैं। यहाँ पर प्राचीन समय में भारत में जहाज बनाने और जल परिवहन की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई है। ये जो एलिफेंट देख रहे हो आप दोस्तों, ये इस तरीके से सजाया गया है, इसको बताया गया है कि पहले राजा और महाराजा के
टाइम पे जब उनके रथ को निकाला जाता था, उनके जो जुलूस निकलते थे, वो जब निकलते थे तो इस तरीके से उनकी हाथियों को सजाया जाता था और इस पे राजा और रानी को बिठा के निकाला जाता था। हॉल ऑफ एविएशन एंड स्पेस एक बहुत ही दिलचस्प गैलरी है जहां हवाई यात्रा और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ये गैलरी हवा में उड़ने और अंतरिक्ष में जाने की इंसानियत की प्राचीन इच्छा और उसमें तरक्की की कहानी बताती है। इस गैलरी में एरोप्लेन्स और अंतरिक्ष यान से जुड़े कई मॉडल्स एग्जिबिट हैं। एग्जिबिट के जरिए ये समझाया जाता है कि एक हवाई जहाज कैसे उड़ता है। एक मॉकअप के जरिए आपको देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे काम करता है। इस गैलरी का एक बड़ा हिस्सा भारत के स्पेस प्रोग्राम को समर्पित है। यहाँ पर इंडियन सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV, GSLV के मॉडल्स प्रदर्शित हैं। आप एक मॉडल के जरिए देख सकते हैं कि एक अंतरिक्ष मिशन कंट्रोल रूम कैसा दिखता है और कैसे अंतरिक्ष में जाने वाले यान की मॉनिटरिंग की जाती है। हॉल ऑफ एविएशन एंड स्पेस का मेन मकसद लोगों को उड़ने से लेकर अंतरिक्ष में भेजने की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तक सब कुछ आसान तरीके से समझाना है। ये बच्चों और युवाओं में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। गाइज यहाँ पे ना हाई वोल्टेज शो होता है, तो जिसके लिए 30 रुपये पर पर्सन हमें पे करना है। तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं, कितने वोल्टेज का 25,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं आपको, उसका साउंड वेव्स सुनाते हैं आपको। तो उसको हम लोग वीडियो से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल अंदर रखवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज का प्रॉब्लम ये होता है। तो आपको अगर देखना है ऐसे तो आप आके देख सकते हो, क्योंकि वीडियोज़ में तो हम बना के दिखा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम शूट नहीं कर सकते। इसके पहले हम कई बार जा चुके हैं। तो ये रहा हमारा साइंस व्लॉग। तो यहाँ पे घूम के हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपको साइंस बोरिंग लगता है ना, तो एक बार नेहरू साइंस सेंटर ज़रूर आओ और यहाँ आके आपको पता चलेगा साइंस कितना ज़्यादा मैजिक और मस्ती वाली चीज़ होती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन ये भाई साहब को हर जगह लग जाती है सबसे पहले भूख, तो इन्होंने देखो खाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, मुझे हमेशा चिढ़ाता है, इसके लिए मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ कि ये मेरे से ज़्यादा खाता है, भले मेरा साइज़ ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो आपकी शादी हो गई है, आपके पास भाभी है, मेरी भाभी है, वो सुबह बना के नाश्ता। मेरे पास भाभी नहीं, मेरे पास वाइफ है। हाँ, जो भी है, हमारी प्यारी भाभी है, तो वो आपको नाश्ता बनाती है, खिलाती है, पैक करके देती है। हम अनमैरिड लोग हैं ना भाई, हमको यही सब करना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है, इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, मतलब इधर उधर खाना पीना पड़ता है।